चुड़ैल सास का 5 बहू पर जुल्म। अब तुम सबको छोड़ूंगी नहीं, देखना तुम्हारा क्या हश्र करूंगी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी चाय में देरी करने में। नहीं नहीं माँ जी, हमें माफ कर दीजिए। हाँ माँ जी, हमें माफ कर दीजिए, हमसे गलती हो गई। बहुत ठंड हो रही है। नहीं, अब तुम्हें सजा मिलकर ही रहेगी। ये बोलते ही चुड़ैल सास अपनी 5 बहू को हंटर से ठंड में मारती है, जिसके बाद वो रोते हुए बनरिया की तरह उछलती है। ना 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 नहीं माँ जी, मत मारिए, बहुत दर्द हो रहा है। ये सोच मनारा चिल्लाती है कि अंकिता उसके कंधे पर हाथ रखकर कहती है, क्या हुआ मनारा, तू एकदम से चिल्लाई क्यों? तू ठीक तो है? ऐसे रसोई में खड़े खड़े कौन से ख्वाब में डूब गई? वो मैंने देखा कि हमारी चुड़ैल सास, मतलब माँ जी, हम 5 को हंटर से मार रही थी। अब तो जागते सोते उठते हर समय बस माँ जी का प्रकोप दिखाई देता है मुझे। सही बोल रही हो तुम दोनों, माँ जी एक नंबर की चांडाल है, पर अभी टाइम पर खाना नहीं पहुँचा तो दोबारा तांडव करने लगेंगी। हाँ हाँ, चलो चलो खाना दे दो, एक तो ठंड, ऊपर से माँ जी ने हाय हत्या मचा रखी है। अरे क्या हो गया तुम 5 को? अभी तक मेरी सेवा में हाजिर नहीं हुई, बजाऊं क्या हंटर? नहीं नहीं माँ जी, बस अब आ रहे हैं हम। फिर 5 बहू खाना लेकर डाइनिंग टेबल पर रख देती है, जिसे देख चुड़ैल सास कहती है, अरे वाह, आज तो तुम 5 की 5 बहू ने बड़े आइटम बनाए हैं खाने में। चलो परोस दो। निशा बहू, तू दे पहले। जी माँ जी। जरा चखो तो खाना कैसा बनाया है तुमने। हाय हाय, ये कैसा बकवास खाना है, इसमें तो नॉन मिर्च भी नहीं है। और रिंकी, अंकिता, तुमने कपड़े धोए? मेरे कपड़े गंदे पड़े हैं, जाओ जाकर दो। पर माँ जी, कल ही तो कपड़े धोए थे, आज रहने देते हैं ना माँ जी, बहुत ठंड है, ठंड में काम करने का मन नहीं कर रहा। अच्छा, पर अब करेगा तुम्हारा काम करने का मन। चुड़ैल सास हाथ की उंगली रिंकी की तरफ करती है और उसका बेहद तेज करंट उसे लगता है। ये देख चारों बहू खड़ी खड़ी हक्की बक्की रह जाती हैं। माँ जी, छोड़ दीजिए। माँ जी, आपने बहुत तेज की करंट मार दिया उसे। देख लिया, मुझे मना करने का नतीजा। मेरे काम को टालोगी तो हर्जाना भुगतना पड़ेगा। अब बताओ किसको ठंड लग रही है, किसका काम करने का मन नहीं है? निशा बहू, रसोई गंदी पड़ी है, जाकर बर्तन साफ कर। और तू मनारा बहू, तेरा स्वेटर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, इससे तू मुझे दे दे। पर माँ जी, आप तो चुड़ैल हैं, मेरा मतलब आपको क्या जरूरत है स्वेटर की? मुझे ठंड लग रही है, रहने दीजिए ना माँ जी। रहने दूं? ठीक है। चुड़ैल सास अपनी शक्ति से मनारा बहू को हवा में उठा देती है। माँ जी छोड़ दीजिए ना, मैं आपको स्वेटर दे रही हूँ। शाबाश, काश ये बात तू पहले समझ जाती तो मुझे ये नहीं करना पड़ता। और अंकिता बहू, तू मेरे पैर दबा। अब सब जल्दी जल्दी काम पर लग जाओ। फिर वो मनारा को नीचे ले आती है, जिसके बाद उसका स्वेटर खुद पहनती है। बाकी बहुएं काम में लग जाती हैं और अंकिता चुड़ैल सास के पैर दबाती है। अरे अंकिता, थोड़ा अच्छे से करो, वरना बिजली का झटका देने मुझे 1 सेकंड भी नहीं लगेगा। जी माँ जी, अच्छे से कर रही हूँ। अंकिता से पैर दबाने के बाद सास उसे भेज देती है और छत पर जाकर टंकी में ढेर सारे बर्फ के क्यूब्स डाल देती है, जिससे पानी और ठंडा हो जाता है। और चिल्ड पानी में कपड़े धोते हुए रिंकी के हाथ एकदम लाल पड़ जाते हैं और सूज जाते हैं, जिससे वो कांपने लगती है। मेरे हाथ कितना लाल पड़ गए हैं। माँ जी कितनी चुड़ैल है, क्यों आ गई है ठंड में मारने के लिए, कितना जुल्म कर रही है। अब जाकर हीटर चलाकर हाथ सेकूंगी। तभी निशा भी रोते हुए हीटर लेने जाती है, जहाँ दोनों बहू हीटर के आगे लड़ने लगती हैं। अरे रिंकी, तू छोड़ हीटर, पहले मुझे चाहिए। मेरे हाथ लाल हो गए हैं ठंडे पानी से बर्तन धोकर, एकदम बर्फ जैसा पानी था।
हाँ तो मैं भी ठंडे पानी से कपड़े धोकर आई हूँ। हाथ टूट गए मेरे। ये देख, पहले मैं हीटर चलाऊंगी। नहीं पहले मैं। नहीं पहले मैं। क्या शोर मचा रखा है ये हीटर का? बहुत आग चाहिए ना तुम्हें? चलो मैं देती हूँ गर्माहट तुम्हें। तभी चुड़ैल सास दोनों बहू का हाथ पकड़कर रसोई में ले जाती है और गैस के ऊपर रख देती है। फिर से उनका हाथ थोड़ा थोड़ा जलता रहता है और वो रोती हैं। माँ जी हाथ जल रहा है, छोड़ दीजिए, हमें कुछ नहीं चाहिए। अब तुम्हारा हाथ जल रहा है, अब हमें कोई गर्माहट नहीं चाहिए। ना ना ना, अच्छे से गर्माहट तो हीटर से ज्यादा अच्छा लग रहा है तुम्हें। माँ जी छोड़ दीजिए ना उन बेचारी को। ठीक है, जाओ मेरे लिए गाजर का हलवा लेकर आओ। जी माँ जी। ये कहकर अंकिता गाजर का हलवा बनाकर सास को देती है। चुड़ैल धीरे धीरे करके सारा चट कर जाती है। थोड़ा सा हलवा हमारे लिए भी छोड़ दीजिए, हमने नहीं खाया। हाँ माँ जी, मैंने तो बनाया है, दे दीजिए। सॉरी बहुओं, मुझे बहुत भूख लगी है और तुम तो जानती हो मुझे गाजर का हलवा कितना पसंद है, तो मैं बचा नहीं सकती। चलो अब खाने दो। आहा, ठंड में इतना गर्मा गर्म गाजर का हलवा खाने में कितना मजा आता है। और ये काजू बादाम किशमिश, ओए 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 ओए। ये बोलकर चुड़ैल सास अपनी पांचों बहुओं को चढ़ाकर गाजर का हलवा खाती है। रात को जब वो सोती है तो उन्हें बदन से कंबल छीनकर ले जाती है, जिससे बहुएं बुरी तरह रात भर ठिठुरती हैं। जैसे तुमने मुझे परेशान किया है उसका भुगतान तो तुमको करना पड़ेगा। अगले दिन ईशा मनारा को तेज बुखार हो जाता है। तीनों बहू उनकी सेवा कर रही थी और सिर पर पट्टी रखी थी। तभी सास अपने कमरे की सफाई करने को कहती है। सुनाई नहीं दे रहा तुम्हें? अभी बताती हूँ। तभी चुड़ैल सास तीनों को करंट मारती है। हाँ हाँ कीजिए आप हमें परेशान। आपको शर्म नहीं आती अपनी बहू को ऐसे परेशान करते हुए? अरे हमने आपको क्या बिगाड़ा है जो आप हमें ठंड में मारने के लिए ये सब कर रही हैं? आपने ही रात को हमारे ऊपर से कंबल हटाया है ना? हाँ हटाया, इतने में ही तुम पांचों का रोना निकल गया। और जो तुमने मेरे साथ किया है उसका क्या? ओह, याद भी नहीं होगा तुम्हें। चलो फ्लैशबैक में लेकर चलती हूँ। ये देखो। जादू से चुड़ैल सास उन्हें कुछ समय पीछे का दृश्य दीवार पर दिखाती है, जहाँ ठंड में सुमित्रा रसोई में ठंडे पानी से बर्तन साफ कर रही थी और फिर झाड़ू पोछा लगाकर हीटर चलाने के लिए बैठी है। तो पांचों बहू आकर प्लग निकालकर बंद कर देती हैं। माँ जी, इतनी कौन सी ठंड पड़ रही है आपको जो आपने हीटर निकाल लिया? हम यूज नहीं करें क्या? पर बहू, बहुत ठंडा पानी था, मुझे ठंड लग रही है, थोड़ी देर चलाने दो। नहीं, ये हीटर सिर्फ हमारा है और हम ही इसका प्रयोग करेंगे। अब जाकर हमारे लिए गरम गरम पकौड़े चाय बनाकर लाइए, ठंड लग रही है। चलो हम सब कंबल में बैठ जाते हैं माँ जी वाले। अरे हाँ, वो बहुत गर्म है। बहू, तुम पांचों मेरे साथ ऐसा क्यों करती हो? मैंने तो घर का सारा काम भी कर दिया, मुझे ठंड लग रही है। देखो उंगलियां लाल हो गई हैं। तो हम क्या करें? अब आपकी उंगलियां ठंड से लाल हो, पीली हो, नीली हो, काली हो, हमें क्या? हमें तो काम चाहिए। हाँ बिल्कुल। उसके बाद आप मेरे पैर दबाना। वो क्या है ना, सर्दियों की शॉपिंग करते करते थक चुकी हूँ। नहीं, मुझे कुछ नहीं करना। मैं अपने बेटों से तुम्हारी शिकायत करूंगी। आ जाने दो पांचों को दूसरे शहर से। इतनी हिम्मत आपकी कि आप उनको कुछ बताएं? इस लायक ही नहीं छोड़ेंगे हम आपको। ये कहते ही ईशा हंटर लाकर सास को पीटती है और कमरे में बंद कर देती है। अब अंदर ही सड़ते रहिए, कोई खाना नहीं मिलेगा 2 दिन तक। बहू, तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हो? छोड़ दो, मुझे भूख लग रही है, खाना दो। हमारी चुगली करने वाली थी ना आप हमारे पति से, उसकी सजा तो मिलकर रहेगी। ये कहकर पांचों बहू हीटर चलाकर ताश के पत्ते खेलती हैं। वहीं ठंड में सास अंधेरे कमरे में बहुत रोती है। उसे 2 दिन तक खाना भी नहीं दिया जाता है। बहुएं उस पर अत्याचार करती हैं, फिर अगली सुबह उन्हें खोल देती हैं। ऐसे घर के सारे ठंडे पानी के काम करवाती हैं और जब वो नहाने जाती है तो गीजर के तार काट देती है। तभी सुमित्रा जैसे ही गीजर ऑन करती है तो करंट के झटके से सुमित्रा उसी वक्त अपना दम तोड़ देती है।
ये देख पांचों बहू एक दूसरे के हाथ पर ताली मारती हैं। चलो बढ़िया है, सारे फसाद की जड़ खत्म। अब ना इनके ताने सुनने पड़ेंगे, ना अब इनका काम करना पड़ेगा। चलो भाई छुट्टी। अब अपने पतियों को क्या कहेंगे? यही कि माँ जी की गीजर चालू करने से मौत हो गई। ये खबर बेटों को जैसे ही मिलती है वो अपनी माँ के अंतिम संस्कार पर आ जाते हैं, लेकिन अपनी बहू के किए अत्याचारों के बावजूद भी सुमित्रा उस घर से दूर नहीं जा पाती और चुड़ैल के रूप में उस घर में वापस आ जाती है। अब मैं वापस आ गई, अब तुमको सबको नहीं छोड़ूंगी। और उस दिन के बाद से मैं तुम्हारे पास आ गई तुम्हें परेशान करने। ये तो पता ही होगा। बताओ मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था जो तुमने मुझे मार डाला? मेरी जगह तुम्हारी माँ होती तो क्या ठंड में तुम उनकी नहीं सुनती? इसलिए ठंड का एहसास करवाने मैंने तुम पांचों के साथ ये जुल्म किया। अब देखना, अपने बेटे को ये भी बताऊंगी कि तुमने ही मुझे मारा है। उसके बाद वो तुम पांचों को छोड़ देंगे। ये सुन पांचों बहू चुड़ैल सास के कदमों में गिड़गिड़ाने लगती हैं। माँ जी हमें माफ कर दीजिए। हमने आपके साथ जो किया वो बहुत गलत था। हमारे पतियों को ये बात आप कभी मत बताना, वरना हमारे क्या होगा। हाँ माँ जी, प्लीज आप ये बात उन्हें मत बताना। हमें माफ कर दीजिए माँ जी, हमें एक बार सुधरने का मौका दीजिए। ठीक है, अगर तुम सुधर रही हो और मेरे बेटों का भी ख्याल रखोगे तो मैं तुम्हें कभी परेशान नहीं करूंगी। चलती हूँ। नहीं माँ जी, आखिरी बार आपकी दिल से सेवा करने दीजिए। चुड़ैल सास उनकी बात मान जाती है। फिर पांचों बहू दिल से उसकी हर तरह की सेवा करती हैं, उससे प्यार भरी बातें करती हैं, जिसके बाद चुड़ैल सास हमेशा हमेशा के लिए चली जाती है।